हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जब हम लोग अर्थमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस में आपको पार्ट 9 तक कवर करा दिए हैं। आज आपको पार्ट 10 मिलेगा। चलिए हम लोग पार्ट 10 को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर न्यू होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए, आपको फर्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको एसएससी एमटीएस 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचा और शेष भाग उसके लागत मूल्य पर ही बेच दिया। तदनुसार इस पूरे सौदे में उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना रहा। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से बनाएंगे। पहला मेथड हम आपको बता रहे हैं बेसिक मेथड, दूसरा हम आपको रेशियो मेथड से बताएंगे। क्वेश्चन दिया गया है जी, एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% प्रॉफिट पे बेचा और शेष भाग को, देखिए 3/4 भाग यहाँ है तो शेष भाग कितना हो जाएंगे 1/4। शेष भाग को उसके लागत मूल्य पर ही बेच दे रहा है, जितना खरीद रहा है उतना ही रुपए में बेच दे रहा है। तो पूरे सौदे में उसका लाभ अथवा लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, यहाँ पे भिन्न में हमेशा कुल को क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। देखिए, कुल है 1, इसमें से 3/4 भाग 20% लाभ पर बेच दिया तो बचा कितना 1/4 भाग, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए, भिन्न में हमेशा कुल को 1 माना जाता है और परसेंटेज में कुल को 100% माना जाता है, क्योंकि 100% का फ्रैक्शन वैल्यू ही 1 होता है। क्लियर। तो देखिए, हम यहाँ पे मान ले रहा हूं, माना कि कुल वस्तुएं 100 खरीदा था। कुल वस्तुएं 100 खरीदा था। 100 का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेच दिया। और यहाँ पे बाकी जो बच रहे हैं, देखिए 100 का 3/4 भाग निकालेंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा कितना हो गया, 75 वस्तुओं को 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो बाकी कितने बचेंगे, 25 वस्तु बचेंगे। या यहाँ पे भी 100 से गुना कर लीजिए तो यहाँ पे भी आपको पता चल जाएंगे ये कितना हो गया, 25 वस्तु शेष जो बच रहे हैं इसको लागत मूल्य पर ही बेच दिया। तो देखिए, 75 का आप 20% प्रॉफिट निकालिएगा तो यहाँ पे निकाल लीजिए 75 का 120/100, तो यहाँ पे काटेंगे 20 6 20 बचे, 5 से इसको काटेंगे 15, तो यहाँ पे 90 वस्तु क्या कर दिया, बेच दिया। और जो बाकी बच रहे हैं 25 वस्तु, उसको 25 वस्तु को 25 रुपये में बेच दे रहा है। 25 वस्तु को 25 रुपये में बेच दे रहा है। यानी देखिए, यहाँ पे 75 वस्तु को 90 रुपये में बेचा, यहाँ पे 25 वस्तु को 25 रुपये में बेच दिया, क्योंकि बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि बाकी जो शेष वस्तु बच रहे हैं उनको लागत मूल्य पर ही बेच दिया, यानी जितना का खरीदा था उतना ही रुपये में बेच दिया। तो देखिए, तो यहाँ पे टोटल एसपी कितना किया, यहाँ पे टोटल एसपी पूछेंगे तो कितना हो जाएगा 115। यहाँ पे खरीदा था वस्तु कितना, क्योंकि यहाँ पे टोटल 115 वस्तु बेच रहा है, यहाँ पे खरीदा था 100 वस्तु और 115 वस्तु बेच रहा है, तो कितने इसको प्रॉफिट हो गया, कितने वस्तु का प्रॉफिट हुआ, 15% का। यहाँ पे कितने वस्तु का आपका प्रॉफिट हुआ, तो आपको 15 वस्तु का प्रॉफिट हुआ, लेकिन हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा तो कितना हो जाएगा 15%। क्यों, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट हम लोग ऐसे ही नहीं निकालते हैं। देखिए 15 यानी 100 रुपये का खरीदा था और 115 रुपये में बेच रहा है, तो 15 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, सीपी पे, इनटू क्या 100। तो यहाँ से भी आप सोच सकते थे, या आप डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 15% का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर। देखिए, इतना हम लोग नहीं बनाएंगे, बेसिक मेथड से आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे। हम यहाँ पे रेशियो मेथड से बता रहे हैं। ये मेथड हम आपको परसेंटेज में बहुत ज़्यादा यूज कराए हैं। देखिए, आपको अभी समझ में आएगा जो लोग परसेंटेज देखे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% प्रॉफिट बेचा। देखिए, 3/4 भाग वस्तु, यानी हम टोटल वस्तुओं की संख्या नीचे वाले को मानते हैं, यानी टोटल आर्टिकल उसके पास कितना है, टोटल आर्टिकल 4 है। अगर 4 का 3/4 भाग निकालेंगे, 4 का 3/4 भाग निकालेंगे तो 3 वस्तु हुआ यहाँ पे, यानी 3 वस्तुओं को 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है। 3 वस्तुओं को 20% प्रॉफिट बेच रहा है, तो बाकी उसके पास कितने शेष बचे हैं, 1, क्योंकि टोटल वस्तु की संख्या 4 है। यहाँ पे 3 बेच दिया तो बचेगा कितना उसके पास, 1 वस्तु। अब देखिए, यहाँ पे 1 वस्तु को 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो यहाँ पे वस्तु की संख्या कितना है, 3 है, तो 3 वस्तुओं को कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेचा होगा, 60% प्रॉफिट पे। बोला जा रहा है जी शेष को लागत मूल्य पर बेच दे रहा है,
तो उसको कुल सौदे में लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए कुल सौदे में लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो देखिए टोटल तो 60% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कुल वस्तुओं की संख्या कितना हो जाएगा, 3 है 1 4, तो 4 से यहाँ पे भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 15% का। 15% क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। देखिए आपका यहाँ से भी आपका 15% ही आंसर आ रहा है, यहाँ से भी आपका 15% ही आंसर आ रहा है। क्लियर? तो ये मेथड आपके लिए आसान है। अगर नहीं समझ में आया तो सेकंड क्वेश्चन इसी पे सेकंड ही मेथड से बताएंगे आपको। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको MTS 2011 का ही है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 3/4 हिस्सा 24% लाभ पर बेचा और शेष भाग को लागत मूल्य पर बेच दिया, तदनुसार उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना रहा। देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको मेथड 2 से बता रहे हैं, आपको इच्छा करे तो मेथड 1 से बना सकते हैं, हम मैक्सिमम टाइम आपको मेथड 2 से बताएंगे। क्वेश्चन दिया गया कि एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 3/4 हिस्सा 24% लाभ पर बेचा। देखिए 3/4 हिस्सा, टोटल वस्तु कितना है उसके पास, टोटल आर्टिकल कितना है उसके पास, 4 है। 4 का 3/4 भाग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आर्टिकल यहाँ पे बेच दिया, कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 24% प्रॉफिट पे। तो बाकी उसके पास कितने वस्तु बचे हैं, एक वस्तु। एक को बोल रहा है जो उसको लागत मूल्य पर ही बेच दिया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक वस्तु को 24% प्रॉफिट पे बेच रहा है। यहाँ पे वस्तुओं की संख्या कितना है, 3 है। यहाँ पे 3 वस्तुओं को कितना परसेंट प्रॉफिट बेचा होगा, तो 24 72% प्रॉफिट पे बेचा होगा। हमको कुल सौदे में लाभ प्रतिशत बताना है, तो बताइए टोटल यहाँ पे 72% प्रॉफिट हो रहा है और टोटल वस्तु की संख्या कितना हो रहा है, 3 है 1 4, तो 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि 18% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्लियर? तो 18% क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। नहीं तो आप यहाँ पे बना सकते थे मेथड 1 से। देखिए 3/4 भाग को 24% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो शेष कितना हो जाएगा, 1/4 भाग। अब देखिए कुल वस्तुओं की संख्या आप मान लीजिए 100, तो 100 से दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल वस्तुओं की संख्या हम 100 मान लिए, तो यहाँ पे कितना वस्तु बेचा, यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, यानी 75 आर्टिकल यहाँ पे बेचा, 75 आर्टिकल यहाँ पे बेचा, तो बाकी जो बेचे होंगे 25 आर्टिकल शेष वाले बेचे होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए 75 आर्टिकल को 24% प्रॉफिट बेच रहा है, तो 124/100 निकालेंगे। तो देखिए 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 4 से इसको काटेंगे, 4 तिहाई 12, 4 इकाई 4, तो 21 तिहाई कितना हो जाएगा, 93। और यहाँ पे जो शेष बच रहे हैं 25 आर्टिकल, इसको लागत मूल्य पर ही बेच दे रहा है, लागत मूल्य पर ही बेच दे रहा है। तो देखिए तो टोटल आर्टिकल कितना बेच दिया, यहाँ पे टोटल आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना किया, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5 3 8 9 2 11, 118 हो जाएगा। आप टोटल आर्टिकल को कितना माने हैं, टोटल आर्टिकल कितना खरीदा था, 100 आर्टिकल खरीदा था और 118 आर्टिकल बेच रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है कुल सौदे में। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 18 का किस पे, CP पे, इंटू क्या 100। तो देखिए यहाँ पे बेसिक बना रहे हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो हम बेसिक नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट इस मेथड को फॉलो करेंगे, रेशियो मेथड से। क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको SSC मेंस 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर मेंस में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, जो एक व्यक्ति 935 वस्तुओं को 1800 रुपये में खरीदता है। अगर वह कुल वस्तुओं का 2/7 भाग 20% लाभ पर बेचता है, तो बचे हुए वस्तुओं को कितने % हानि पर बेचे, ताकि उसे कुल सौदे में न तो लाभ हो न तो हानि हो। देखिए इसको हम डायरेक्ट मेथड 2 से बता दे रहे हैं, क्योंकि मेथड 1 से बनाइएगा तो आपको लंबा पड़ेगा। देखिए दिया गया जी, एक व्यक्ति है जो 935 वस्तुओं को 1800 रुपये में खरीदता है। अगर वह कुल वस्तुओं का 2/7 भाग, देखिए कुल वस्तुओं का 2/7 भाग, तो कुल वस्तुओं की संख्या हम क्या बताए थे, यहाँ पे मान लीजिए, या टोटल आर्टिकल कितना मान लेंगे, 7 मान लेंगे। टोटल कुल वस्तुएं कितना मान ले रहे हैं, 7 मान ले रहे हैं। 7 का यहाँ पे 2/7 भाग निकालिएगा, तो 2 आर्टिकल यहाँ पे बेचा। अब बोल रहा है जी 2/7 भाग को 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो बाकी जो बचे होंगे, कितना वस्तु शेष बचे होंगे, 5 वस्तु, क्योंकि टोटल 7 वस्तु है, 2 वस्तु यहाँ पे बेच दिया 20% का प्रॉफिट पे, तो बाकी जो बचे होंगे ये
5 होंगे यहाँ पे। इसको बोला जा रहा है कि कितने प्रतिशत लॉस पे बेचे ताकि उसे कुल सौदे में ना तो लाभ हो ना तो हानि हो। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए एक वस्तु का प्रॉफिट कितना है 20%, तो यहाँ पे वस्तुओं की संख्या कितना है 2, तो यहाँ पे ओवरऑल उसे कितना 40% का प्रॉफिट होगा, 40% का प्रॉफिट होगा। आगे बोला जा रहा है कि कुल सौदे में न तो लाभ हो न तो हानि हो, तो यहाँ पे जब यहाँ पे 40% का प्रॉफिट कमा लिया तो यहाँ पे इसको 40% का लॉस होना चाहिए, तब जाके कुल सौदे में न तो लाभ होगा न तो हानि होगा। क्लियर। तो बोला जा रहा है ये शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लॉस पे बेचे, तो शेष वस्तुओं को देखिए यहाँ पे 5 वस्तुओं को 40% लॉस पे बेच रहा है, तो एक वस्तु का यहाँ पे लॉस परसेंट निकल जाएगा 40 बटे क्या कर देंगे 5, इसी का निकालना है कि शेष वाले को कितने परसेंट लॉस पे बेचे। तो यहाँ पे पता चल जाएगा शेष वाले को 8% लॉस पे बेचेगा तो उसे कुल सौदे में न तो लाभ होगा न तो हानि परसेंट होंगे। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे इस जो हम कंसेप्ट से बताए हैं ये उन्हीं स्टूडेंट को समझ में आएगा जो परसेंटेज का कंप्लीट वीडियो को देखे होंगे, क्योंकि परसेंटेज में ये परीक्षा पे आधारित, जनसंख्या पे आधारित, इनकम टैक्स पे आधारित, उसमें ये हम कंसेप्ट बता चुके हैं। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एलडीसी 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको मेंस में पूछे जाते हैं, लेकिन एलडीसी में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया जी एक व्यक्ति 730 वस्तुओं को 2400 रुपये में खरीदता है। अगर वह कुल वस्तुओं का 1/3 भाग, अगर वह कुल वस्तुओं का 1/3 भाग 17% लॉस पे बेचता है और 50% भाग 8% लाभ पर बेचता है। बताइए 50% भाग का मतलब कितना हुआ 1/2, 50% भाग का मतलब कितना 1/2, 1/2 को कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेच रहा है 8% प्रॉफिट पे बेच रहा है। आगे बोला जा रहा है तो बचे हुए वस्तुओं को कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस पे बेचे ताकि कुल सौदे में उसे न तो लाभ हो न तो हानि हो। तो देखिए पहले टोटल आर्टिकल तो निकाल लें। यहाँ पे देखिए 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 6 हुआ, तो टोटल आर्टिकल को हम क्या मान लेंगे 6 मान लेंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 6 का 1/3 निकाल लीजिए या यहाँ पे 6 से दोनों पार्ट में गुणा कर दीजिए ताकि नीचे से फ्रैक्शन हट जाए। यहाँ पे 2 वस्तुओं को 17% लॉस पे बेच रहा है। यहाँ पे कितना वस्तु हो जाएंगे, यानी 3 वस्तुओं को 8% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो देखिए टोटल 6 वस्तु है आपके पास, यहाँ पे 2 वस्तु बेच दिया, यहाँ पे 3 वस्तु बेच दिया, तो बचा कितना है उसके पास 1 वस्तु और बचा है, क्योंकि टोटल 6 वस्तु हो रहे हैं तो यहाँ पे भी 6 होना चाहिए। तो इसको बोला जा रहा है कि कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस पे बेचे ताकि उसे कुल सौदे में ना तो लाभ हो ना तो हानि हो। तो देखिए यहाँ पे एक वस्तु को 17% लॉस पे बेच रहा है, तो यहाँ पे वस्तुओं की संख्या कितना है 2, तो यहाँ पे टोटल इसे कितना लॉस हुआ होगा 34% का। यहाँ पे देखिए एक वस्तु का प्रॉफिट कितना है 8, तो यहाँ पे वस्तु कितना है 3 वस्तु है, तो यहाँ पे कितना आपका प्रॉफिट हुआ होगा 24% का प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे कितना परसेंट का लॉस हो रहा है 10% का लॉस हो रहा है, क्योंकि -34% में से +24% घटाएंगे तो यहाँ पे -10% का लॉस हो रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है शेष वाले को कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस पे बेचे ताकि उसे कुल सौदे में न तो लाभ हो न तो हानि हो। जब यहाँ पे 10% का लॉस हो रहा है तो यहाँ पे 10% का प्रॉफिट कमाएगा, 10% का प्रॉफिट कमाएगा, तब जाके उसे कुल सौदे में न तो लाभ होगा न तो हानि होगा। तो यहाँ पे 10% क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। या आप 10% में एक से वस्तुओं की संख्या कितना है 1 है, 1 से भाग भी देंगे तो आपको 10% का ही प्रॉफिट होगा। 10% क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप बेसिक बनाइएगा तब इसका यूज पड़ेगा। जे एक व्यक्ति है जो 730 वस्तुओं को 2400 रुपये में खरीदता है, तो हम तो आपको बेसिक नहीं बता रहे हैं, हम आपको डायरेक्ट रेशियो के मेथड से बता रहे हैं। ये सारे कंसेप्ट आपको पता है, जो लोग परसेंटेज का कंप्लीट वीडियो को देखे होंगे, ये हम लोग परसेंटेज में बहुत ज़्यादा यूज किए हैं सभी कंसेप्ट का। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीपीओ 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको परसेंटेज में
हम आपको परीक्षा पे आधारित प्रश्न में करा दिए हैं। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जो एक व्यक्ति कुल वस्तुओं का 20% भाग 5% हानि पर बेचता है, कॉमा 7/15 भाग 10% लाभ पर बेचता है, तो बचे हुए वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ अथवा हानि पर बेचे ताकि उसे कुल सौदे में 10% का प्रॉफिट हो। देखिए दिया गया है जे कोई व्यक्ति कुल वस्तुओं का 20% भाग, तो 20% भाग का मतलब क्या होता है 1/5 भाग, 1/5 भाग को 5% हानि पर बेच रहा है। आगे बोला जा रहा है 7/15 भाग को 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो बचे हुए वस्तुओं को देखिए यहाँ पे पहले 1/5 और यहाँ पे 7/15 है, तो यहाँ पे टोटल आर्टिकल कैसे निकालेंगे 5 और 15 का एलसीएम कितना हुआ 15, यानी टोटल आर्टिकल को हम क्या मान ले रहे हैं, टोटल आर्टिकल को हम कितना मान ले रहे हैं 15, क्योंकि इनका एलसीएम ही टोटल आर्टिकल बनेंगे। देखिए यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 3 वस्तुओं को 5% लॉस पे बेच रहा है, और यहाँ पे 7/15 इंटू 15 को निकालेंगे तो यहाँ पे 7 वस्तुओं को 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो बोल रहा है जी बाकी जो बचे वस्तु, देखिए तो यहाँ पे टोटल वस्तु 15 है, 7 3 10, तो यहाँ पे वस्तु हो गए तो बचा कितना 5 वस्तुएं और बचे हैं। तो बोल रहा है शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस पे बेचे ताकि उसे कुल में 10% का प्रॉफिट हो जाए। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए एक वस्तु पे उसे 5% का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे वस्तु की संख्या कितना है 3 है, तो यहाँ पे ओवरऑल उसे 15% का लॉस हुआ होगा। यहाँ पे देखिए एक वस्तु पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे वस्तु की संख्या कितना है 7, तो यहाँ पे 70% का ओवरऑल इसे प्रॉफिट हुआ होगा। तो देखिए ये देखिए कंसेप्ट उन्हीं स्टूडेंट को समझ में आएगा जो परसेंटेज को कंप्लीट पढ़े हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया 70% का प्रॉफिट हो गया ओवरऑल, तो ओवरऑल यहाँ पे देखेंगे कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ 55% का प्रॉफिट हुआ ओवरऑल। यहाँ पे -15% को 70% में से घटाएंगे तो 55% होगा। देखिए यहाँ पे कुल वस्तु को 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी एक वस्तु को 10% प्रॉफिट बेच रहा है, तो यहाँ पे वस्तु कितने हैं 15 वस्तु है, तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट कमाया होगा 150 प्रॉफिट कमाया होगा, 150% का प्रॉफिट कमाया होगा। तो बोला जा रहा है कि शेष वस्तुओं को कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस पे बेचा होगा। तो देखिए शेष कैसे होता है, इसमें से घटा लेंगे कुल में से 55% को, तो पता चल जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 95%। तो 95% यहाँ पे पांचों आर्टिकल पे प्रॉफिट हुआ, तो हमको एक आर्टिकल पे प्रॉफिट बताना है, तो यहाँ पे भाग देंगे तो पता चल जाएगा जिस शेष वाले को क्या किया होगा 19% प्रॉफिट पे बेचा होगा। देखिए यहाँ पे घटाने के बाद लॉस होता है, यहाँ पे तो प्लस 95% आ रहा है घटाने के बाद, अगर माइनस होता तो यहाँ पे क्या समझते लॉस हो रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है घटाने के बाद 150 में से 55% को घटा रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस 95% आ रहा है, तो यहाँ पे क्या समझेंगे 19% का प्रॉफिट हो रहा है। 19% क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। मानते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन जब आप परसेंटेज को पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि परसेंटेज का जितना भी क्वेश्चन किए हैं हम लोग परीक्षा पे आधारित, इनकम टैक्स पे आधारित और आपको जनसंख्या पे आधारित, सारा इसी कंसेप्ट से बनाए हैं। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि कोई व्यक्ति कुल वस्तुओं का 1/3 भाग 10% हानि पर बेचता है। कोई व्यक्ति कुल वस्तुओं का 1/5 भाग 10% हानि पर बेचता है, 10% हानि पर बेचता है, और 11/20 भाग 5% लाभ पर बेचता है, और 11/20 भाग 5% लाभ पर बेचता है। लाभ के लिए प्लस दे रहे हैं, हानि के लिए माइनस। और बचे हुए वस्तुओं को यानी शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि पर बेचे ताकि उसे कुल सौदे में 7% का प्रॉफिट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे टोटल वस्तु कैसे मानेंगे, 5 और 20 का एलसीएम कितना हुआ 20, यानी टोटल आर्टिकल को हम क्या मान लेंगे 20। तो यहाँ पे देखिए 20 से इसमें गुणा करेंगे तो पता चल जाएगा यहाँ पे कितना आर्टिकल बेचा 4 आर्टिकल, यानी 4 आर्टिकल को कितना
-10% प्रॉफिट लॉस पे बेच रहा है। यहाँ पे हम 20 से गुणा करेंगे तो पता चल जाएगा यहाँ पे कितना हुआ, 11 वस्तुओं को 5% प्रॉफिट पे बेचा होगा। तो देखिए यहाँ पे 11 और 4 15 हो गए, तो बचा कितना वस्तु अभी आपके पास, 5 वस्तु। 5 वस्तुओं को बोला जा रहा है कि कितने % प्रॉफिट या लॉस से बेचे ताकि उसे कुल सौदे में 7% का प्रॉफिट हो। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वस्तु को 10% लॉस पे बेच रहा है, तो 4 वस्तु का कितना लॉस हो जाएगा, 40% लॉस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक वस्तु का 5% लाभ है, तो यहाँ पे 11 वस्तु हो रहे हैं, तो यहाँ पे 55% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे ओवरऑल इसे कितना % का प्रॉफिट हो रहा है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे देखिए टोटल वस्तु पे उसे कितना % प्रॉफिट पे बेच रहा है, 7% पे। तो एक वस्तु पे 7% प्रॉफिट कमा रहा है, तो कितना वस्तु है, 20 वस्तु। तो यहाँ पे कितना कमाया होगा, 140% का प्रॉफिट कमाया होगा। तो यहाँ पे शेष वस्तुओं को कितने % प्रॉफिट या लॉस पे बेचे ताकि उसे कुल सौदे में 7% का लाभ हो। तो यहाँ पे शेष कैसे निकालेंगे, घटाएंगे तो पता चल जाएगा। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 125%। और हमको बताना है कि शेष वस्तुओं को कितने % प्रॉफिट पे या लॉस पे बेच रहा है। तो यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है ये प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे वस्तुओं की संख्या कितना है, 5। तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि कितने % प्रॉफिट पे बेचा है, 25% प्रॉफिट पे बेचा है। तो 25% क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। अब आपको क्लियर हो गया होगा, एक ही टाइप पे आपको 2-2 3-3 क्वेश्चन करा रहे हैं। क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये सिंगल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, जो कोई व्यक्ति 1800 रुपये में 1800 वस्तुओं को 24,500 रुपये में खरीदता है। कुछ कारण की वजह से 540 वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं और 720 वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचता है और बचे हुए वस्तुओं को 30% हानि पर बेचता है, तो कुल सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कोई व्यक्ति है टोटल 1800 वस्तुओं को 24,500 रुपये में खरीदता है, यानी टोटल वस्तु कितना खरीदा जा रहा है, 1800 वस्तु खरीदा जा रहा है। आगे बोला जा रहा है कुछ कारण की वजह से 540 वस्तुएं नष्ट हो जाते हैं, 540 वस्तुएं नष्ट हो जाते हैं और 720 वस्तुओं को 25% प्रॉफिट पे बेचता है, 25% प्रॉफिट पे बेचता है और बचे हुए वस्तुओं को 30% हानि पर बेचता है, बचे हुए वस्तुओं को 30% हानि पर बेचता है। तो देखिए यहाँ पे आपको 540 वस्तु, यहाँ पे 740 वस्तु, कितने हो गए, 7 5 12, 1260 वस्तु हो गए। तो यहाँ पे कितना बचा होगा, 540 वस्तु और बचे होंगे। 540 वस्तु यानी बचे हुए वस्तु को 30% हानि पर बेच रहा है। यहाँ पे देखिए ये 540 वस्तु तो आपको कुछ रीजन से क्या हो रहे हैं, नष्ट हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो इसको 100% लॉस हो लगा होगा, क्योंकि जितना में खरीदा होगा उतना में भी नहीं बेचेगा। तो यहाँ पे 100% का लॉस हुआ होगा, ये समझिए 100% क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। अब यहाँ पे वस्तु का रेशियो निकालेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, समय 18 से भाग लगेगा, 18 × 54, 18 × 72, 18 × 54, यानी 3:4:3 के अनुपात में वस्तु हो गए। देखिए यहाँ पे एक वस्तु पे 100% लॉस हो रहा है, तो वस्तु की संख्या कितना है, 3। तो यहाँ पे कितना % का लॉस हुआ होगा, 300% का लॉस हुआ होगा। यहाँ पे देखिए एक वस्तु पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे वस्तु कितना है, 4। तो यहाँ पे 100% का प्रॉफिट हुआ होगा। क्लियर, 100% का प्रॉफिट हुआ होगा। यहाँ पे देखिए एक वस्तु पे 30% का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे वस्तु की संख्या कितना है, वस्तु की संख्या कितना है, 3 है। तो यहाँ पे कितना % का लॉस हुआ होगा, 90% का लॉस हुआ होगा। देखिए ओवरऑल यहाँ पे ओवरऑल देखेंगे ये कितना % का प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएंगे, टोटल 390% का लॉस हुआ है और यहाँ पे 100% का प्रॉफिट हुआ है, 100% का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे जब इसका डिफरेंस लेंगे यानी घटाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना, 290% का क्या हो रहा है, ओवरऑल इसे लॉस हो रहा है, ओवरऑल 290% का लॉस हो रहा है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कुल सौदे में लाभ अथवा हानि % ज्ञात करें। तो यहाँ पे तो कुल सौदे में लॉस हो रहा है, यहाँ पे कितने का लॉस हो रहा है, 2% का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे कुल सौदे में बताना है तो टोटल यहाँ पे वस्तुओं की संख्या को ऐड करके भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 4 × 3 7 × 3 10,
तो 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा जे 29% का ओवरऑल उसे लॉस हो रहा है। तो 29% क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। देखिए आप रेशियो की सहायता से कितने बड़े बड़े क्वेश्चन को आप आसानी तरीके से बना ले रहे हैं। क्लियर। तो आपको ये सारा मेथड हम आपको परसेंटेज में सिखा दिए हैं। अगर जिनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी आ रहा है वो परसेंटेज का वीडियो देख लें, उनको क्लियर हो जाएगा। ओके, आज इतना ही रहने दे रहे हैं। हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस में एक पार्ट और बनेंगे, पार्ट 11। उसके बाद आपका क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग डिस्काउंट को पढ़ेंगे। आज हमने अधिकतर क्वेश्चन मेंस का कराया। अगर मेरे पढ़ाने से आपको थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल रहा होगा तो मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। ओके, टेक केयर। फिर कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर।